वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आईटीसी क्लेम का सही मेथड क्या है। इसके साथ में हमारी 2A और 2B इनका प्रॉपर वे में कॉम्बिनेशन सीखेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में। तो चलो भाई ठीक है, आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं हमारी जीएसटीआर 2A और 2B की रिटर्न्स का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास को हम प्रॉपर वे में शांति से पूरा करेंगे, बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझना और क्लास के वीडियो को प्रॉपर देखना, तभी चीजें क्लियर होगी। ऐसे आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर आपके लगेगी इंटरेस्ट या लगेगा पेनल्टी अगर आईटीसी का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 रिटर्न लिखी है। इन 3 रिटर्न का कॉम्बिनेशन हमें बहुत जरूरी है आईटीसी क्लेम के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जो रिटर्न आती है वो जीएसटीआर 2 आती है। आप सभी जानते हैं 2 क्या होती है, फिर भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाऊंगा आपको। तो हमारी जीएसटीआर 2 है, ये हमारी परचेज की रिटर्न है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जब भी अकाउंट्स वर्ड यूज करूं या मैं बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या फिर मैं बात करूं R2 की, तो मैं जीएसटीआर 2 के बारे में ही बोल रहा हूं। जीएसटीआर 2 हमारी परचेज की रिटर्न होती है। ये रिटर्न क्रिएट की जाती है लेकिन इसे कभी भी फाइल नहीं किया जाता। इन जनरल आप समझ सकते हो कि जो भी हमारे परचेज के बिल होते हैं उनको फिजिकल तौर के ऊपर जब हम अकाउंट्स में चढ़ाते हैं तो उससे एक रिटर्न क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 2। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब जो सेकंड रिटर्न आती है हमारी जीएसटीआर 2A आती है। ध्यान से सुनिएगा, जीएसटीआर 2A हमारी परचेज की रिपोर्ट होती है, रिटर्न नहीं होती है, परचेज की रिपोर्ट होती है। जीएसटीआर 2A हमारे जीएसटी पोर्टल के ऊपर होता है, यानी जीएसटीआर 2A हम बनाते नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनता है। अब सवाल ये आता है कि सर जीएसटीआर 2A बनता कैसे है और इसका यूज क्या है। ध्यान से सुनिएगा, तो बात ऐसे है कि हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहन से हमने 3 बिल खरीदे, यानी मोहन से हमने गुड्स खरीदा, तो मोहन ने हमें बेचा। इसका मतलब यही हुआ कि मोहन माल बेच रहा है अगर हम खरीद रहे हैं। तो जो बेचने वाला होता है वो अपनी सेल्स की रिटर्न फाइल करेगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो वो अपनी R1 फाइल करेगा। तो जो भी हमारा सप्लायर है, यानी जिससे भी हमने माल खरीदा है, वो जब अपनी सेल्स की रिटर्न फाइल करेगा R1, तो वो बिल ऑटोमेटिक ही हमारे जीएसटी पोर्टल के जो रिटर्न है जीएसटीआर 2A उसमें दिखाने लग जाता है और इससे हमारी एक प्रॉपर परचेज की रिपोर्ट बनती है। ये तो क्लियर हो गया कि 2A बनती कैसे है। अब समझते हैं कि 2A काम की क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बड़ा लिख के रखा है आईटीसी क्लेम। तो मेरे स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में उतार लो। जो भी इनवॉइस 2A में आ गया, जो भी इनवॉइस 2A में आ गया, उसका आईटीसी 100% आप क्लेम कर सकते हैं। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट फिर से रिपीट करूंगा, अगर हमारे सप्लायर ने अपना इनवॉइस अपलोड कर दिया तो उससे क्या होगा, वो इनवॉइस 2A में आ जाएगा और उस इनवॉइस का आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2B का। ध्यान से सुनिएगा, 2B डायरेक्ट नहीं बनती है, 2B बनती है 2A के डेटा से। 2B किससे बनती है, 2A के डेटा से बनती है। 2A के डेटा से कैसे बनेगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो 2B है ये जनरेट होती है 14 डेट को। ये कौन से डेट को जनरेट होती है, 14 डेट को ये जनरेट होती है और ये डेटा उठाएगी 2A से, यानी 2A के अंदर 13 डेट तक के इनवॉइस जो आ गए हैं वो इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली 2B में ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन सी डेट को, 14 डेट को वो ट्रांसफर हो जाएंगे और जो इनवॉइस 2B में आएंगे उन्हीं का ही करंट मंथ में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है, काफी लोगों को कंफ्यूज कर गया और सभी ये सोच रहे होंगे, ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम इस तरह का सिनेरियो पढ़ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाया है, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले हल्का सा रिवाइज कराता हूं। देखो माइंड में बस इतना बिठाओ कि जो हमारी 2A है इसमें जो इनवॉइस आ गया ना, उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन करंट मंथ में उन्हीं इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम होगा जो हमारे 2B के अंदर आएंगे। बस ये एक सिंपल स्टेटमेंट आप याद कर लो। सर ये कैसे होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में समझाता हूं। हाँ, यहां पे मैं एक चीज क्लियर और कर दूं, 100% ये नहीं मानना है, 100% ये नहीं मानना है कि 2B में जो इनवॉइसेज आ गए उनका आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये सोच आपके दिमाग में सेट हो गई तो आपको खाली फोकट इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ सकती। अब काफी सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमने तो सुन के रखा है कि 2B में जो इनवॉइसेज आ गए उनका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। तो पूरा क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखो, सारी चीज क्लियर होगी। प्रैक्टिकल सिनेरियो को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूं कि हमारा जो जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स है, जो स्पेशली लाइव बैच है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड व्यू भी रहते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस भी रहता है, इसका नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 अप्रैल यानी 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। टीटीएस मेथड में उस पर क्लासेस लगेगी, इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है या मैं कहूं कि आप प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनल डेटा के साथ रिटर्न फिलिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, एकेडमी कॉमर्स को, और उसको डाउनलोड करने के बाद में आप जीएसटी प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेना। वहां पे कंटेंट सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसके कोर्स के बेनिफिट वगैरह या उसकी डिटेल वगैरह आप देख सकते हो। डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूजर हैं और आपको ये ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर पे, तब भी आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस प्रैक्टिकल सिनेरियो से आईटीसी क्लेम का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इसको आप ध्यान से वॉच कीजिएगा। अभी के लिए मैंने 2B को एक बार काट दिया तो इसको आप नोटिस ना करें, अभी आप सिर्फ डेटा को फोकस करें। तो ध्यान से सुनिएगा। सिनेरियो ये है कि ए है, इससे हमने 20 बिल खरीदे हैं, तो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने बिलों की एंट्री करेंगे, 20 बिल्स की करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जितने बिल आपने खरीदे हैं बुक्स के अंदर आप उतने बिलों की एंट्री करोगे। अब जो बी है, इससे 30 बिल खरीदे तो मैंने 30 बिलों की एंट्री कर ली। सी से मैंने 40 बिल खरीदे तो मैंने 40 बिलों की एंट्री कर ली। और डी से मैंने 10 बिल खरीदे तो मैंने 10 बिलों की एंट्री कर ली। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब अगर मैं सिनेरियो पे बात करूं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 बिल आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के कि मुझे इन 100 बिलों का आईटीसी क्लेम कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सर क्यों नहीं है? उसके लिए हमें 2A को देखना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2A की क्या डेफिनेशन बताई थी कि 2A के अंदर जो इनवॉइसेस आ गए उनका हम 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखिए। अब देखिए, जो ए पार्टी है उसने अपनी जो GSTR1 है 10 मई को फाइल करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवॉइसेस हमारे 2A के अंदर आ गए। बी ने अपनी जो GSTR1 है वो 11 मई को फाइल करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवॉइसेस हमारे 2A में आ गए। ठीक है। सी ने अपनी जो GSTR1 है वो 17 मई को फाइल करी, तो ये इनवॉइसेस भी हमारे 2A के अंदर आ गए। और जो डी है, इसने अपनी R1 फाइल ही नहीं करी, तो इसलिए ये इनवॉइसेस जो हमारी 2A की रिटर्न है उसमें नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि टोटल 90 बिल मेरे 2A में आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन 90 बिलों की आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये जो बाकी जो 10 बिल है इनका आईटीसी में कब क्लेम कर पाऊंगा? तो इसके दो आंसर है। पहला आंसर, जब ये बंदा अपनी R1 फाइल करेगा। दूसरा आंसर ये है, यहां मान लो क्वेश्चन आपका ये है कि सर ये डी अपनी R1 फाइल नहीं कर रहा, अब इसका क्या इलाज है? इसी वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शांति से देखो। अब देखो पॉइंट नोटिस करें, तो पॉइंट ये हुआ कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 इनवॉइसेस है और मेरी जो 2A है उसमें आए 90 इनवॉइस। अब 90 क्यों आए? क्योंकि डी ने अपनी R1 फाइल नहीं करी। ये लॉजिक अब आपको क्लियर हो गया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको यह पढ़ाया था कि करंट मंथ में हम कितना आईटीसी क्लेम करेंगे। ये कौन सी रिटर्न बताती है? ये बताती है 2B। 2B जनरेट कब होती है? 14 डेट को होती है। सर ये समझ में नहीं आया, बात को समझो। आप इस तरह से समझिए कि मैं ये जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको करवा रहा हूं ये अप्रैल की रिटर्न का करा रहा हूं। तो अप्रैल की जो रिटर्न है, जो GSTR3B होती है, एक GSTR3B रिटर्न होती है जिसमें आईटीसी क्लेम होता है। GSTR3B की जो लास्ट डेट होती है
वो 20 डेट होती है। और हम जो GSTR 3B फाइल कब से करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 डेट से करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी 1 मई से GSTR 3B फाइल होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि 20 मई तक फाइल होती है। 20 मई के बाद में भी आप GSTR 3B फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। लेट फीस तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो एक सिनेरियो पे लगता है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर हमें ITC क्लेम करनी है 3B के अंदर, तो हमें GSTR 3B फाइल करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी 14 मई से लेके 20 मई तक, यानी जनरल 14 मई से आप अपनी GSTR 3B फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं 3B का भी एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ मैं वीडियो लेके आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सेकंड वीडियो वही ले आऊंगा। अब देखो ध्यान से, तो मुद्दा ये है कि हम किसकी फाइल कर रहे हैं, रिटर्न अप्रैल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और 14 मई को GSTR 2B जनरेट हो जाती है। 2B डेटा किससे लेगी, 2B लेगी 2A से। अब 2A से कैसे लेगी कि इस 2A के अंदर जो भी इनवॉइसेज आए हैं 13 डेट तक, कौन से 13 डेट तक जो भी 2A में इनवॉइसेज आए हैं, देखो बात को समझना, 14 को ये जनरेट होगी 2B, तो डेटा 13 तक का है वो सारा का सारा 2B में आ जाएगा। तो यहाँ पे A का डेटा 2B में आ गया क्योंकि इसने 10 मई को फाइल की थी, B का डेटा 2B में आ गया क्योंकि इसने 11 मई को फाइल की थी, C का डेटा 2A तक ही आ पाया, 2B में नहीं आया क्योंकि इसने 17 मई को फाइल की थी। तो अब इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या बना, प्रैक्टिकल सिनेरियो ये बना कि 2B के अंदर जो डेटा आया है वो सिर्फ 50 बिलों का ही आया है। तो करंट मंथ में मैं कितने बिलों का ITC क्लेम कर सकता हूं, मैं 50 इनवॉइसेस का ITC क्लेम कर सकता हूं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने तो कहा था 2A के अंदर जो इनवॉइसेस आ जाएंगे उनका आप 100% ITC क्लेम कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। ये जो इनवॉइसेस है 14 इनवॉइसेस है जो 2A के अंदर पड़े हैं, इन इनवॉइसेस का जो ITC होगा वो करंट मंथ में नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ, यानी ये मैं अप्रैल की रिटर्न का सिनेरियो समझा रहा हूं, तो नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मई मंथ। तो मई मंथ की जो 2B होगी उसके अंदर ये इनवॉइसेस ऑटो ही ऐड हो जाएगा और बेझिझक नेक्स्ट मंथ में आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी करंट मंथ में उनका ITC क्लेम नहीं होगा। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो मुद्दा ये है कि 2B में कोई इनवॉइसेस आ गए और आपने उनका ITC क्लेम कर लिया, बुरा ना मानिएगा अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। सर कैसे इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी, वो इसलिए कह दी, ऐसा हो नहीं सकता गया कि हमारे GST नंबर के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हो, जिन्हें हमारे GST नंबर का मिसयूज किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नेम से कोई सिमिलर कंपनी थी और एक ही बंदे से हम माल खरीद रहे थे, तो उसने दूसरे वाली पार्टी के हमारे इनवॉइसेस के हमारे GST नंबर के ऊपर इनवॉइसेस अपलोड कर दिए। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तो इस सिनेरियो से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमारा बुक्स है GSTR 2 और हमारी जो 2B है, जो इनवॉइसेस आए, इनको आप मैच करो आपस में। क्या करो, मैच। देखो जो इनवॉइसेस हमारा नहीं है वो हमारे बुक्स में तो आ ही नहीं सकता ना, 2B में तो आ सकता है, क्योंकि 2B में जो डेटा आएगा वो जनरली सप्लायर की R1 भरने से आएगा, यानी किसी दूसरे बंदे ने गलती कर दी उसकी वजह से 2B में आ गया, लेकिन वो इनवॉइसेस हमारे बुक्स में तो कभी आएगा ही नहीं ना। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो इनवॉइसेस हमारे बुक्स में तो आएगा ही नहीं। तो मेरे ये जो 100 इनवॉइसेस है इनको मैंने 2B में देख लिया, 2B वाले को मैंने जो हमारे 2 में देख लिया, और जो इनवॉइसेस आपस में मैच हुए उन्हीं इनवॉइसेस का हम ITC क्लेम करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो आपको हल्का हल्का क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अब आगे स्टोरी स्टार्ट होती है फिर से। सर कैसे, समझो बात को। हमारे 2B के अंदर बिल आए 50 और हमारे R2 में बिल थे 100, और हमने इनको आपस में मैच करा तो वो 45 बिल ही मैच हुए, बाकी 5 बिल मैच नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बुक्स में नहीं थे। बुक्स में क्यों नहीं थे? क्योंकि वो इनवॉइसेस हमारे नहीं थे। तो अब उन 5 इनवॉइसेस का आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम ITC उन्हीं इनवॉइसेस का कर सकते हैं जो बिल मैच हुए हैं 2B वर्सेस GSTR 2। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
अब आपको हल्का हल्का क्लियर हो गया होगा कि ये जो जीएसटीआर 2 की जो रिटर्न थी ये काफी करामाती रिटर्न है, क्योंकि इसके बिना हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अब ये 45 बिलो का ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ में आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्लियर कर दूं, टेक्निकल टर्म्स के अंदर आप इन 45 बिलो का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन ये 100% नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 100% इन 45 बिलो का मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, ये अधूरा सच है। टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं हाँ भाई 2B वाले क्लेम कर लो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये भी अधूरा है। तो सर पूरा सच क्या है? इसके साथ में दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि जो बिल मैच हो गए, क्या मैं उनका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी प्रोसेस कर लेना, आईटीसी एक्ट को जरूर चेक कर लेना। मतलब सर समझ में नहीं आया, बात को समझो। 45 बिल तो मैच हुए ना, इनका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उन 45 बिलों को आप आईटीसी एक्ट से चेक करें क्या वो सारे सिनेरियो मैं फुलफिल करता हूं, या जो बिल मैंने खरीदे हैं क्या वो मेरे बिजनेस के आईटीसी क्लेम के रूल्स के साथ में मैच करते हैं, तभी हम उनका आईटीसी क्लेम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सर बात समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल देता हूं। आपने कोई गाड़ी का पार्ट खरीद लिया या आपने कोई जनरल इंश्योरेंस ले ली, तो वो बंदा अपनी R1 लगाएगा। वो बंदा जब अपनी R1 लगाएगा तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपकी 2B में आएंगे और वो इनवॉइसेस R2 में भी आएंगे। तो मेरी बात को कुछ इस तरह से समझिए कि आपने क्या करा, कोई जनरल इंश्योरेंस कराई या कोई गाड़ी का पार्ट खरीदा, और आपके बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्ट आपको मना कर रहा है। लेकिन वो जो बिल है वो तो 2B में आ जाएगा ना, और R2 उसको मैच भी कर देगा और आप उसका आईटीसी क्लेम कर देंगे, लेकिन उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसे आपको रिवर्सल में मारना पड़ेगा। तो इस तरह के सिनेरियो होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये आईटीसी एक्ट है, ये कैसे पढ़ेंगे हम? तो देखो बात को समझो, आज के वीडियो में मैं आईटीसी एक्ट नहीं लेके आया हूं, लेकिन जनरल लैंग्वेज के अंदर आईटीसी एक्ट की जो ऑलमोस्ट सिचुएशंस है उसकी मेरी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, लाइव क्लास सेक्शन में, जिसको प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना, आपको एक्ट की क्लास क्लियर हो जाएगी। ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन मैंने उसमें कवर करा दी है, उससे आपका काम हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि सर जो बिल जीएसटीआर 2A में ही नहीं आए उनका क्या करना है? उनको देना है नोटिस। सर ये नोटिस वाली बात समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना। देखो 2B में जो इनवॉइस आ गया वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2A में कोई इनवॉइस आ गया उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट आया हो, आगे वाले महीने में क्लेम हो जाएगा, लेकिन टेंशन तो खत्म हो गई ना। लेकिन जो इनवॉइस 2A में ही नहीं आया उसका आईटीसी तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो जनरल कंपनियां क्या करती है, पेमेंट रोक लेती है, लेकिन काफी बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि पेमेंट फुलफिल हो चुका और वो इनवॉइस अभी भी हमारे पोर्टल पे नहीं आया। तो उस केस में आपको क्या देना है? अगले को नोटिस देना है। नोटिस वर्ड हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जनरल आम भाषा में यूज करते हैं, बाकी टेक्निकल टर्म्स में इसको नोटिस नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। सर ये क्या होता है? देखो एक सर्विस है जो जीएसटी पोर्टल पे होती है, अगर कोई पार्टी आपका बिल नहीं चढ़ा रहा या कोई भी अदर मैटर है तो एक टेक्निकल टर्म्स का यूज करते आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, इस ऑप्शन को ओपन करना है, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर को। यहाँ पे आप फ्रॉम सप्लायर बटन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर उसमें मेंशन करेंगे कि भाई साहब मैंने आपसे ये भी फिजिकल बिल, भाई साहब मैंने आपसे ये बिल खरीदा था और ये आपने बिल तो मेरे को दे दिया लेकिन पोर्टल पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, आप इसे प्रॉपर अपलोड करें नहीं तो फिर हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जनरल लैंग्वेज में आप लिख देना, सेंड कर देना। सर इससे क्या होगा? एक तो ये जीएसटीएन पोर्टल यानी जो हमारा जीएसटी पोर्टल होता है उस पर प्रॉपर ये शो करेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा इसका, एक प्रॉपर अगले के पास में एसएमएस और ईमेल जाएगा जीएसटीएन के हिसाब से। तो जैसे ही आप ये करोगे सामने वाली पार्टी के शरीर में करंट दौड़ पड़ेगा और यकीन मानिएगा इसकी एक्यूरेसी 99.99% आती है, वो बिल पार्टी अपलोड कर देगी या ना किसी प्रकार का आपको क्लैरिफिकेशन जरूर देगी। तो आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।